हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से आप सबका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सचमुच प्रभु से आशीष पा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके साथ हैं। और आज जितने जन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं। आपने जो प्यार हमें दिया है और इस चैनल को, हमारी इस मिनिस्ट्री को दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को, इस वचन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं कि वो भी आशीष को पा सकें, अपने जीवन में वो आगे बढ़ सकें। और आज जो मैं आपको प्रभु का वचन बताना चाहता हूं, जो हमारा विषय है वो ये है, चैलेंजेस लाइफ इज एग्जाम योर प्रमोशन। परमेश्वर आपको जब आशीष देते हैं तो आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके चैलेंजेस हैं वो आपकी प्रमोशन के लिए हैं। जो चैलेंजेस लाइफ हैं वो एग्ज़ाम हैं फॉर योर प्रमोशन, वो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हैं। परमेश्वर आपकी लाइफ को आशीष करेंगे। और मैं आपको प्रभु के वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए प्रभु का वचन पढ़ूंगा, 2 Corinthians chapter 1 उसका 3 और 4 वचन, यहाँ पर 3 और 4 वर्स यहाँ लिखा गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का, जो हमें क्या करता है, जो दया का परमेश्वर, जो शांति का परमेश्वर है, जो सब प्रकार की शांति देने वाला परमेश्वर है और जो हमारे कलेशों में हमें शांति देता है। और यहाँ पर बताया गया है, परमेश्वर का वचन बताता है, इस कारण के हम उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हों। सो मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए परमेश्वर के धन्यवादी हूँ, परमेश्वर के इस वचन के लिए, जहाँ पर बहुत ही सफाई से हमें बताया गया है कि हमें अपने दुखों, हमें कलेशों में, अपनी टेम्पटेशन में, ट्रबल्स में क्या करना है, कैसे हम विजय पा सकते हैं, कैसे हम उन चीज़ों को देख सकते हैं जो आज हमारे सामने, उनको कैसे फेस कर सकते हैं जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जैसे कि प्रभु के वचन में दाऊद भी कहता है, भजन संहिता में, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, जैसे कि लिखा है, जब बहुत सारी मुसीबतें मुझे घेर लेती हैं, दाऊद कहता है, तब तेरी दी हुई शांति से मुझे सच्चा सुख मिलता है। तो मैं आज प्रभु के वचन की ओर आपको लेकर जाना चाहता हूँ। जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि मसीही लाइफ जो है, क्रिश्चियन जो लाइफ है, जो प्रभु के लोगों का जो जीवन है, ये एक जर्नी है, ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें कभी कभी हमको लगता है कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। ये मसीही लाइफ है ये, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरे पीछे चलते हैं वे उस रास्ते में हैं जो बहुत ही तंग रास्ता है। खुला और चौड़ा मार्ग तो वो है जहाँ पर लोग भागे जा रहे हैं और उन्हें कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, क्योंकि रास्ता तो बहुत खुला है उनके लिए। लेकिन जो लोग मसीह में हैं उनकी लाइफ जो है एक जर्नी है, एक सफ़र है, और ऐसा सफ़र है जैसे बहुत ही तंगी रास्ते से हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम इस मार्ग में, इस सफ़र में हैं, तो चैलेंजेस जो हैं वो तो आएंगे। चैलेंजेस का आना तो संभव है, चैलेंजेस आएंगे और इसमें कोई शक नहीं है। और बाइबल हमें बताती है, जैसे इज़राइल के लोग थे, जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकाल कर लेकर आए गए तो वो एक सफ़र में थे। 40 साल उनको उस बियाबान में, उन रास्तों पे घूमना पड़ा जिसको वो ना जानते थे, कभी उस मार्ग में नहीं गए थे, और उसी रास्ते में बार बार भटक कर घूमते रहे। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे और परमेश्वर ये चाहते थे कि वो जान लें कि कौन परमेश्वर उन्हें चला रहा है, कौन परमेश्वर है जो उनको दास्तव के घर से निकाल कर लेकर आया है, कौन परमेश्वर है जो उनके चैलेंजेस को जीतने के लिए उनको सामर्थ्य दे सकता है। तो उनको जानने के लिए 40 साल लग गए। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि हमारे पास और आपके पास परमेश्वर का वचन है, और हमारे पास परमेश्वर का वचन हमें इस बात की शिक्षा देता है कि ऐसे चैलेंजेस को हम कैसे जीत सकते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं। चैलेंजेस तो बहुत आएंगे
और आते हैं। जब कोई व्यक्ति मसीह में आता है, जब वो शुरुआत होती है मसीही जीवन की, तो चैलेंजेस उसी वक्त शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे मसीही भाई बहनों को प्रभु में आने के कारण उनके घर परिवार के द्वारा बहुत ही सताव का सामना करना पड़ता है। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे तुमने धर्म बदल दिया, तुम इस धर्म को तुम उस धर्म को मानने लगे। ऐसी बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आए। ना वो किसी को हिंदू बनाने के लिए आए, ना वो किसी का धर्म बदलने के लिए आए, ना यीशु मसीह ने इस संसार में आकर किसी धर्म को बनाया। प्रभु यीशु मसीह धर्म को बनाने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह हमको धर्मी बनाने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से आज़ाद करने के लिए आए। इस बात को समझने के लिए जो लोग समझ जाते हैं उनको दूसरे लोगों से थोड़ा चैलेंजेस आते हैं कि ये कैसे हो, वो कैसे, बहुत सारे किंतु परंतु बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं। कभी लोग पूछते हैं, अरे तुम्हारा धर्म हमारे धर्म से क्या बड़ा है? तो धर्मों की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये बात एक्चुअल में क्या है। ये चैलेंजेस हैं। ऐसे चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं जो हमको कभी कभी परेशान करते हैं, दुख देते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारी टेम्पटेशंस होती हैं। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि जो लोग क्लेश में हैं और उनको परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह दया का पिता है। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर। मैं जानता हूँ कि जैसे एक बाप अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों पर दया करता है। ऐसा भजन संहिता 103 में लिखा गया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि क्लेश, दुख, परेशानियां, समस्याएं तो आती हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे मसीही लोग पूछते हैं, अरे यार मैं तो प्रभु में, मेरी लाइफ में इतने दुख क्यों, मेरे ज़िंदगी में इतने परेशानियां मुझे क्यों हैं, वाई, क्यों मैं इतने दुखों से जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मेरी हेल्थ को लेकर, मेरी हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, उससे ज़्यादा मैं परेशान हूँ, मेरे से तो वो अच्छा है, मेरे से वो। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आपके पास सो मनी क्वेश्चन होते हैं, हज़ारों सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि मैं ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सवाल जितने भी आपके माइंड में आते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो परमेश्वर का वचन आज आपको देगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह इसलिए आए कि वो आपको आज़ाद करें इन सारी बातों से, और आप पूरी तरह मसीह को जान सकें, उसको पहचान सकें और उसके पीछे चल सकें। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको टाइम टू टाइम परमेश्वर अपने वचन के द्वारा देते हैं, ताकि आप समझ सकें कि परमेश्वर आपके लिए कैसी योजनाओं को रखते हैं, कैसा परमेश्वर आपके जीवन में प्लानिंग को रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चैलेंजेस लाइफ जो होती है, और जो आपके विश्वास को परखने के लिए, आपका विश्वास को बढ़ाने के लिए होती है, कमज़ोर करने के लिए नहीं होती है। जब आपके जीवन में चैलेंजेस आते हैं तो आपने उस चैलेंजेस को क्या करना है, जीतना है, उसके ऊपर विजय पानी है। जब आप विक्ट्री को पाएंगे, चैलेंजेस को पाएंगे, परमेश्वर बहुत इस बात में खुश होते हैं कि मेरे बेटे ने इस प्रॉब्लम को लड़ना सीख लिया, इस प्रॉब्लम से इसने विजय पाई। विक्ट्री पाना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के जीवन में भी, संसार में जब यीशु मसीह आए, उनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स उनको करनी पड़ी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनको क्रूस पर मरना पड़ा, उन्हें बहुत सारा अपमान सहना पड़ा, और सारी बातों को सहकर भी प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी ऐसी बात अपने मुख से नहीं कही। हमें इस बात को समझना है कि यदि आप विश्वास के सफ़र में हैं और यदि आप परमेश्वर के साथ हैं, तो आपने अपने जीवन में अपने मुख से कोई ऐसा पाप नहीं करना है। आपने अपने जीवन में अपने मुंह से सिर्फ परमेश्वर को महिमा देनी है, और आपके मुख से कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जो नेगेटिविटी की बात हो। आपके मुख से हमेशा विश्वास भरे शब्द ही आने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातें सिखाता है कि किस प्रकार हम इन सारी चीज़ों को विजय पा सकते हैं। क्योंकि चैलेंजेस जब तक नहीं आएंगे, तब तक आपकी लाइफ में जो है वो प्रमोशन या विक्ट्रीज भी नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने विजय पानी है तो आपको युद्ध लड़ना है। बिना किसी को युद्ध लड़े कोई उसको हम विजेता नहीं कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ को जीतेगा नहीं तो उसे हम जय पाया हुआ व्यक्ति नहीं कहते हैं। बाइबल में हमें प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई, जो विजय पाए, जो जय पाए, वह मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, और जो विजय पाए उसको मैं एक नाम दूंगा। ऐसे बहुत सारे गिफ्ट प्रभु के वचन में लिखे गए हैं। किन के लिए? जो जय पाएगा। और जय पाने के लिए आपको क्या करना है? जैसे आप बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप विश्वास की भाषा बोल रहे हैं, विश्वास की बोली बोल रहे हैं, तो आपको इस बात को ध्यान देना है
कि आपका विश्वास का जो मुंह से निकलते शब्द अगर विश्वास भरे हैं तो आपके लिए कोई भी चैलेंजेस जो है वो आपको गिरा कर नहीं जाएगा, आप चैलेंजेस को हरा कर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि प्रभु के वचन में हम देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे सेवक जिनके जीवन में हमने देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। संत पौलुस के बारे में अगर हम बात करें तो पौलुस के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी ट्रबल्स, ऐसी परेशानियां आई। आप बाइबल को पढ़कर देख सकते हैं कि उनको कितनी टेम्पटेशन का सामना करना पड़ा और बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया तो संत पौलुस ने किया और उसने अपने जीवन में इतनी परेशानियों को देखा, लेकिन उसने अपने मुंह से हमेशा क्या किया, परमेश्वर की महिमा की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी अपने मुंह में केवल विजय के, विक्ट्री के शब्दों को रखें। अपने मुंह में आप सिर्फ प्रभु के और उन वचनों को, उन शब्दों को रखें जो आपको विक्ट्री की ओर लेकर जाते हैं, जो आपको विक्ट्री की ओर लेकर जाते हैं, विजय की ओर लेकर जाते हैं। सो परमेश्वर के वचन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें बताती हैं कि ट्रबल्स तो आते हैं। संत पौलुस के जीवन में उसने उनका जिक्र किया, किस प्रकार कितनी बार कैसे कैसे उसके जीवन में कष्ट आए, समस्याएं। लेकिन संत पौलुस एक जगह पर जाकर कहते हैं कि मैंने अपना युद्ध जो है वो जीत लिया है, मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। संत पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। आपको बताना चाहता हूँ जब उनके जीवन में ट्रबल्स आए, समस्याएं आई, परेशानियां आई, लेकिन उन सारी परेशानियों के ऊपर परमेश्वर जो हैं वो उनको शांति देने के लिए उनके साथ रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, पहला यूहन्ना 4:4 में जब लिखा है, हम देखते हैं वहाँ पर 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 में कि हे बालको, तुम परमेश्वर की हो और तुमने उस पर जय पाई है। आप ध्यान दीजिए इस बात पर। यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि तुमने उस पर जय पाई है। आपकी लाइफ में बहुत सारी टेम्पटेशन है, ट्रबल्स हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं। वो आपको सिर्फ चैलेंजेस इसलिए आए कि आप उसका सहारा लेकर और ऊंचाई में जा सकें। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उकाब पक्षी का जिक्र बाइबल में किया गया है। बहुत बार हम उसका जिक्र को देखते हैं। भजन संहिता 103 में भी उसका जिक्र देखते हैं और भी बहुत जगह पर प्रभु के वचन में हम उसका जिक्र देखते हैं। जो उकाब है वो कैसे चलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उकाब ही एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंचाई में उड़ने वाला एक पक्षी है। ध्यान दीजिए, वो उकाब जब उसके सामने आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, तो वो चैलेंजेस के रूप में आते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो क्या करता है, उकाब उसी के सहारे से, मतलब वो नीचे जाने के बजाय, डरने के बजाय उसी हवा का सहारा लेते हुए वो और ऊंचाई में चला जाता है। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हमें बाइबल हमें बताती है कि हमें उकाब की तरह बनना है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारी जवानी को उकाब की नया बनाता है। जब उकाब बूढ़ा हो जाता है, जब वो बहुत बुजुर्ग हो जाता है, तो आपको पता होगा कि वो कैसे उसकी जवानी नहीं होती है। वो अपने पंखों को अपनी चोंच से उखाड़ता है और सारे पंख जो है वो निकाल देता है और उसके बाद उसके नए पंख आने शुरू हो जाते हैं। जब वो नए पंख उसके आते हैं तो वह उकाब एक बार फिर जवान हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उकाब अपने आलने को बहुत ही ऊंचाई पर बनाता है और अपने बच्चों को वहाँ से, उस उकाब पक्षी को आप अगर देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उकाब पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले को तोड़कर, बाइबल भी हमें बताती है कि घोंसले को तोड़कर उसने चाहा कि हम सीखें उड़ना उससे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उड़ना सीखें। कैसे सीखें? जैसे उकाब अपने बच्चों को उस घोंसले से क्या करता है, उस वहाँ से गिरा देता है। और वह इसलिए नहीं गिराता है कि उसके बच्चे नाश हो जाएं या उसके बच्चे नीचे गिरकर मर जाएं, ऐसा नहीं है। उकाब पक्षी अपने बच्चों को बहुत ऊंचाई से गिरा देता है, पर इसलिए गिरा देता है ताकि उसके बच्चे उड़ना सीखें। जब उसके बच्चे डर के मारे क्या करते हैं, पंख अपने हिलाना शुरू करते हैं, अपने पंख मारना शुरू करते हैं, तो उनको डर के मारे वो मारते, लेकिन उसके कारण वो क्या हो जाते हैं, उड़ना सीखते हैं। जब वो नीचे गिरने लगते हैं, उकाब पक्षी उसे गिरने नहीं देता है, फिर आता है और उसे अपने पंखों पर बिठाकर फिर ऊंचाई पर ले जाता है, वहाँ से उसे फिर गिराता है। वो प्रतिक्रिया को बार बार करता है, उनको चैलेंजेस देता है ताकि वो उड़ना सीखें। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि उकाब पक्षी ऐसा ना करे तो उसके बच्चे कभी भी घोंसले से बाहर नहीं निकलेंगे, उसके बच्चे कभी भी उड़ना नहीं सीखेंगे।
उसके बच्चों को यही आदत होगी कि हमें तो सब कुछ घोंसले में बैठे बैठे ही मिलना चाहिए, हमको तो सब कुछ बस जैसे उसका उकाब पक्षी उसको पहले बचपन से खिलाता है वैसे ही उस घोंसले में बार बार उसको सब कुछ क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। वो अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो घोंसला बहुत आरामदायक होता है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पंख वगैरह लगा कर उकाब क्या करता है, उसको चोट ना लगे, वो लकड़ियाँ का बना हुआ होता है, वो लकड़ी उसको चुभे ना, इसलिए उसने बहुत सारी चीज़ों को रखा होता है। लेकिन जब उसे वो वहाँ से गिराने के लिए क्या करता है, सबसे पहले उसका आराम की चीज़ें जिस जगह पर वो आराम से बैठे उसको उठाकर बाहर फेंकता है। बाहर फेंकने के कारण फिर क्या होता है, वो जो लकड़ियां हैं वो उसके बच्चों को चुभने लगती हैं और फिर वो उस घोंसले को उकाब तोड़ता है कि ये वहाँ से निकले, तो फिर उसे वहाँ से गिराता है। कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपके साथ कभी कभी जीवन में ऐसा हुआ होगा जब आपके घोंसले को तोड़कर परमेश्वर ने यह चाहा कि आप उससे उड़ना सीखें। आपके लाइफ में परमेश्वर चैलेंजेस को लेकर आते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपको नाश करना चाहते हैं, परंतु इसलिए ताकि आप कुछ सीखें। परमेश्वर का वचन हमें बताता है आपके लिए और हमारे लिए कि हमें उस चैलेंजेस को ग्रहण करना है, उस चैलेंजेस में हमने विजय पानी है। इसलिए बाइबल हमें यहाँ पर बताती है 1 यूहन्ना का 4:4 में, हे बच्चों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर विजय पाई है। जो तुम्हारे अंदर है वह उससे बहुत बड़ा है जो संसार में है। संसार में शैतान है, संसार में दुष्ट आत्माएं हैं, बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, संसार में बहुत कुछ ऐसा है आपको पता है जो आपको नाश करने के लिए लगता है कि मेरे को लगता है ये सब चीज़ें नाश कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, यहाँ पर लिखा है और जो संसार में है जो उससे भी बड़ा आपके अंदर है। परमेश्वर ने आपको अपने बच्चे कहा है और तूने उस पर विजय पाई है। ये इसलिए है मेरे प्यारे बहनों भाइयों क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको और भी ऊंचाई पर लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो चैलेंजेस हैं वो आपकी प्रमोशन के लिए आते हैं। चैलेंजेस इसलिए आते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें और ग्रो करें। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अगर आप इस संसार के उन लोगों को देखें जो आज इस संसार में बहुत ही लोग सक्सेस हैं, तो उनकी लाइफ में अगर आप जाकर देखेंगे उनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आए, वो ऐसे ही सक्सेस नहीं हुए। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, यदि आपने सक्सेस होना है तो आपको भी चैलेंजेस का सामना करना होगा। चैलेंजेस जो आते हैं आपको उनके सामने हारना नहीं है। कई चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी, कई ऐसी चुनौतियां आएंगी जो आपको लगता है कि मैं इसका सामना नहीं कर सकता, तो आपको इस बात को याद रखना है। 1 जॉन चैप्टर 4 और उसका 4 वर्सेस जो अभी हमने पढ़ा कि बच्चों तुम परमेश्वर के हो, तुमने उस पर जय पाई है। यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आपने उस पर विजय पानी है। विजय पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाइबल हमें बताती है जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वह संसार पर विजय पाता है, और जो संसार पर विजय पाता है वो हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास होना चाहिए कि कोई भी कितना बड़ा चैलेंज क्यों ना आए हम उसे जीतेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर हमें शांति देने के लिए हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर हमें तसल्ली देने के लिए हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर दया करने वाला हमारे साथ है। और इसी तरह हम परमेश्वर के वचन में रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 वहाँ पर हम पाते हैं लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। यहाँ पर प्रभु के वचन में बहुत कुछ लिखा है कि क्या क्या पैदा होता है उनके कारण, और बाइबल हमें बताती है कि हमें उनसे जो चीज़ें पैदा होती हैं उनको देखना है। क्या हमारी लाइफ में चैलेंजेस का आना ज़रूरी है? बाइबल हमें बताती है केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में घमंड करें, यह जानकर कि क्लेशों से क्या क्या उत्पन्न होगा, धीरज। परमेश्वर का वचन हमें बताता है क्लेश से धीरज पैदा होती है, धीरज से आस पैदा होती है। आस हमें कभी लज्जत नहीं होने देती। और बाइबल हमें बताती है कि बहुत सारी और भी बातें हैं जो हमें इस क्लेश में सीखने को मिलती हैं। प्रभु का वचन बताता है क्लेशों में घमंड करें। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जब उसके पास चैलेंजेस आएँ, जब उसके पास बहुत सारी समस्याएं आएँ तो वो घमंड करे? और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब हम उसमें घमंड करते हैं, चैलेंजेस में घमंड करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए उससे जो फ्रूट्स पैदा होंगे
वो आपको ऊपर लेकर जाएंगे और भी आपकी उन्नति करेंगे और भी आपको आशीष की ओर लेकर जाएंगे। प्यारे बहनों भाइयों, इसी से आपका प्रमोशन होता है, इसी से आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, इसी से आप परमेश्वर के बच्चे हैं करके पहचाने जाते हैं। यदि परमेश्वर के बच्चे इन चीज़ों से नहीं गुजरेंगे, तो यदि आपका विश्वास परखा नहीं गया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका विश्वास जो है वो अधूरा है। जो विश्वास परखा हुआ विश्वास है वही खरा विश्वास होता है। प्यारे बहनों भाइयों, जब आपका ईमान, जब आपका विश्वास परखा जाता है, तो आपने हारना नहीं है, निराशा में नहीं जाना है, क्योंकि हमें क्लेशों में भी घमंड करना है। क्यों घमंड करना है? इस बात के लिए क्योंकि आपको पता है कि आप उसको जीत जाएंगे। घमंड इसलिए आपने करना है क्लेशों का, क्योंकि आपको पता है चैलेंजेस चाहे कितना भी बड़ा हो, हम उसे जीत जाएंगे। गोलियत के बारे में आपको पता है, दाऊद के बारे में आपको पता है। दाऊद छोटा सा था और गोलियत एक बहुत बड़ा राक्षस था, लेकिन दाऊद ने उस समय भी परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए उस युद्ध को जीत लिया। क्यों जीत लिया? वो बहुत बड़ा चैलेंजेस था। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको पता है फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसकी प्रमोशन हुई। कैसे प्रमोशन हुई? उसकी प्रमोशन हुई, वो दाऊद इज़राइल का राजा बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में यूसुफ था। यूसुफ के जीवन में इतना बड़ा चैलेंजेस आया। कैसा चैलेंजेस आपको पता है? उसके जीवन में क्लेश आए। कैसे क्लेश आए? आपको पता है, उसके भाइयों ने उसे मारकर, उसको पीटकर, उसके कपड़े उतार के, नंगा करके उसके खाई में फेंक दिया। फिर वहां से निकाल कर उन्होंने बेच दिया उसे, और यूसुफ को एक घर में नौकर बनकर रहना पड़ा। आगे जब उसको बेच दिया गया, पोतीफर के घर में वो नौकर बनकर रहा। उसके बाद में वहां पर उसके लिए क्लेश उत्पन्न हुए। कैसे क्लेश उत्पन्न हुए? उस पर रेप का बहुत बड़ा दोष लग गया। और आपको पता है, क्योंकि वो उस वक्त पोतीफर की पत्नी की उसने बात को नहीं माना, उसने व्यभिचार नहीं किया, इसी कारण उसके ऊपर दोष लगा। उस औरत ने उस पर दोष लगाकर उसे जेल में डलवा दिया, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, चैलेंजेस तो आए, लेकिन यूसुफ गिरा नहीं, हारा नहीं। उसने परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा। यूसुफ जेल में गया। जेल में भी जाकर वो उस चैलेंजेस को जो उसके सामने आए, उसको वो विजय पाता गया। एक टाइम आया मेरे प्यारे बहनों भाइयों, सारे चैलेंजेस को जीत गया, और एक दिन वही यूसुफ क्या बना? मिस्र का प्रधानमंत्री बना। तो आपको इस बात को देखना है, प्रमोशन आपकी तब होती है जब आपका विश्वास परखा जाता है, जब आप चैलेंजेस को जीतते हैं, जब आप एक विक्टोरियस लाइफ को जीते हैं, जब आप एक ग्लोरियस लाइफ को जीते हैं, तब आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको प्रमोशन की ओर लेकर जाते हैं। परमेश्वर भले परमेश्वर हैं, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता है और हर प्रकार की शांति का परमेश्वर है, जो हमारे क्लेशों में हमें क्या देता है? शांति देता है। सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे बहनों भाइयों ये है कि चाहे क्लेश कैसे भी हों, हमें शांति देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें धैर्य देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए रोमन्स के 5:3 में हमने देखा कि अपने क्लेशों में हम क्या करें? घमंड करें। क्यों? क्योंकि उसी से जो फ्रूट पैदा होंगे वो आपकी प्रमोशन के लिए काफ़ी हैं। परमेश्वर आपको प्रमोशन देने के लिए उन बातों से लेकर जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 10:13 को देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रभु का वचन हमें बताता है, तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जिसे तुम सह ना सको। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर में जो भी परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं, ऐसी कोई परीक्षा में हमें परमेश्वर नहीं पड़ने देगा जिसको आप सहन ना कर सकें। प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर हमें उसी परीक्षा में डालते हैं, उसी परीक्षा के बीच में छोड़ते हैं जहां हम विजय पा सकें। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जो हमारे सहने से बाहर हो, ऐसी परीक्षा परमेश्वर आपके जीवन में नहीं आने देंगे। और बाइबल में यहाँ पर वायदा किया गया है, परमेश्वर ने वायदा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए एक बहुत ही खुशी और आनंद करने की बात है कि बाइबल में यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर आपको उसमें से निकलने का राह भी देगा
कि आप उस परीक्षा को विजय पाकर वहां से विक्ट्री पाकर बाहर निकल सके। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको आपके सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। सो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप विश्वास रखें, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है। वो आपके लिए दया से भरा हुआ परमेश्वर है। मेरे लिए और आपके लिए वो दया से और शांति से भरा हुआ परमेश्वर, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हर चैलेंजेस में हमें विजय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप सारे चैलेंजेस को जीत जाएंगे। सारे चैलेंजेस, सारी जितने भी आपके सामने मुसीबतें, समस्याएं, टेम्पटेशन, जो भी परेशानियां हैं, वो हार जाएंगी, लेकिन आप खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें इन वचनों के द्वारा। और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन में बने रहें ताकि आप किसी भी चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। गॉड ब्लेस यू। शालोम।